नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय का सबसे बड़ा सवाल ये है कि गिरावट खरीदने का मौका है। कुछ ये कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि भैया सब बेचकर भाग जाओ, बाजार गिरने वाला है। एक्चुअली में क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वैसे तो मैं कंटिन्यू आप सभी के साथ अपनी हर वीडियो में इसके ऊपर बात करता हूं, बट जब हम टॉपिक, थंबनेल और टाइटल लिखते हैं ना, तो लोगों को एक्चुअली में समझ आता है कि भैया बात ही इस टॉपिक पे है। तो जो मैं कह रहा हूं ना, यह छाप लो दिमाग में, गांठ बांध लो कि भैया यही है फैक्ट, यही हकीकत है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं अपने इन्वेस्टमेंट को गलती से भी मत बेचना, तो मैं पूरी तरीके से गलत हूं। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके पास जो शेयर है उसको सिर्फ 3 पैरामीटर पे चेक कर लो। पहला, उसकी अर्निंग्स कैसी हैं। अर्निंग कैसे चेक करोगे वो बताता हूं। आप कंपनी की परफॉर्मेंस बीएसई पे देख सकते हो, आप गूगल पे स्क्रीनर पे प्रॉफिट देख सकते हो, आप ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन जहां भी प्रॉफिट दिखता है। आई थिंक मनी कंट्रोल पे भी दिख जाता है, सबसे सिंपल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाकर। तो आप जब अर्निंग्स देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपने ये देखना है कि कंपनी की अर्निंग्स कितने % से जंप हो रही थी और अभी हुई है लास्ट क्वार्टर। सिंपल ऐसा दिखे अगर आपको कि भैया अर्निंग में ड्रॉप आ गया है ज्यादा बड़ा, तो आपको हो जाना है थोड़ा सा सावधान उस स्टॉक में। बेचना नहीं है, सावधान हो जाना है। दूसरा पैरामीटर आपने चेक करना है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे? पीई अभी कितना चल रहा है, एवरेज पीई कितना है, और ये नॉर्मली बीते कुछ समय में कितने पीई पे स्टॉक ट्रेड करता रहा है, और पीयर का पीई क्या है। ये वैल्यूएशन आपको जस्टिफाई कर देगा कि महंगा है या सस्ता है या न्यूट्रल है। आपकी कंपनी की अर्निंग्स ठीक है, आपकी कंपनी के वैल्यूएशन ठीक है, और आपकी कंपनी जिस सेगमेंट में है वो सेगमेंट ठीक है, तो फिर आपको डरना घबराना नहीं है। बस यही 3 चीजें आपने चेक करनी है। मैंने आपको याद हो तो जब ये कोचिन, मजगांव और गार्डन के नंबर आए थे ना, गार्डन रीच के, तो मैंने आपसे कहा था यार नंबर्स में बड़ी पिटाई है, बड़ी डिप है, सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा लग रहा है टॉप बन रहा है कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में, बट एक क्वार्टर से तो हम ये सब जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक क्वार्टर और वेट करना है। लेकिन सावधान हो जाने के लिए क्लियरली बोला। आप तब से अभी तक देख लो क्या हाल हो रखा है, नीचे ही जा रहे हैं, अच्छी खबर के बावजूद ऊपर जाने में सफल नहीं होते। तो ये तो हो गया आप अपने स्टॉक्स को कैसे रिव्यू करेंगे और क्या करेंगे। अब आते हैं अगले पैरामीटर पे। आपने चेक कर लिया सब ठीक है, लेकिन स्टॉक गिर रहा है, तो भैया एक बात और समझाओ अपने आप को कि स्टॉक नहीं, पूरा मार्केट गिर रहा है। और जब बाजार गिरता है तो सब गिरता है। सेंटीमेंट्स भी तो अपने आप में कुछ चीज होती है जो प्ले करती है। इस समय मार्केट देखो, शेयर का प्राइस ऊपर कब जाता है? जब उसकी डिमांड आती है, बाइंग आती है, पैसा आता है। और सेलिंग कब होती है? जब सेलिंग होती है, मतलब बिकवाली हो रही है, मतलब लोग बेच रहे हैं, चाहे वो डर से बेच रहे हैं या किसी भी रीजन से। करंट सिचुएशन ऐसी है, 2 लोग हैं, एक लेने का मौका है और दूसरा बेच दो खराब है। जो लेने का मौका है कह रहे हैं ना, वो भी केवल कह ही रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। तो बाइंग की जो बाइंग है ना, उसकी कमी हो गई है इस समय, और सेलिंग है ही प्रॉपरली। तो वो क्या कर रहा है, मार्केट को डबल प्रेशर से नीचे घसीट रहा है। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कब होता है? जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। इस समय बायर तो बेचारा कम हो गया है और सेलर फुल एक्टिव हो गया है, तो वो डबल शॉर्ट हो रहा है इसलिए नीचे गिर रहा है। तो गिरावट से मत डरो कि शेयर गिर रहा है। अगर हर एक पैरामीटर पे ठीक है तो टेंशन मत लो। अब आ जाता हूं मैं अगले पैरामीटर पे कि गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए मेरे को यह तो पता चले कि गिरावट कितनी हो गई है, कितनी हो सकती है, कब लेना चाहिए। अब एग्जांपल के रूप में मैं निफ्टी इंडेक्स की तरफ ध्यान दूं, तो निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स लाइफ हाई से कितना दूर है? 2 से 4%, 2 से 3% ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब ये तो गिरावट हुई नहीं है, कम से कम 5% जब टूट जाता है तो हम लोग बोलते हैं हल्का सा जो रनिंग करेक्शन हुआ है, रनिंग करेक्शन। 10% से ज्यादा टूट जाता है तो हम बोलते हैं हाँ थोड़ा करेक्शन हो गया है। 20% से नीचे कहीं ना कहीं क्रैश बोलते हैं। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये तो लाइफ हाई पे ही खड़े हैं, आप ये बोल सकते हो। मानते हो नहीं मानते? तो करेक्शन तो हुई नहीं। अब आप कहोगे भाई स्टॉक तो 20% टूट गया। भाई साहब, स्टॉक टूटा है क्योंकि बीते 14 दिन जो निफ्टी लाइफ हाई लगा रहा था ना, स्टॉक तब भी टूट रहा था। और यही चीज मैं आपको 1.5 महीने से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बाजार ऐसा है कि गिरावट में खरीदने का मौका नहीं है भाई साहब। इंडेक्स ऊपर आ जाएगा, आपको कोई स्टॉक आएगी, इसलिए पैसे को बचा लो। सिंपल शॉट, अभी पैसा नहीं लगाना है। कब लगाना है? जब तक पूरा माहौल उल्टा ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी, सेंसेक्स ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन मार्केट ब्रेथ ठीक दिखेगी,
समझना अब स्टेबल हो गया बाजार, अब चुनो स्टॉक। डेफिनेटली आपको जो शेयर गिरावट में, पैनिक में, दिक्कत में 1000 पे दिख रहा होगा, उस समय वो शेयर ऑटोमेटिकली 1100 हो चुका होगा, 10% ऊपर हो चुका होगा। लेकिन कंफर्ट लेवल होगा दोस्तों, आप कहोगे मैं बॉटम में 1000 में खरीद लूं, कल और गिरा तो 900 ही मिलेगा सीधे। तो ये जो बॉटम पे खरीदने की चाहत है इसे छोड़ दो। देखो कोविड के बाद किसी ने बड़ी गिरावट नहीं देखी मार्केट में। कोविड में जब बाजार गिरा था ना, 12,000 से निफ्टी गिरा था, 7,400 या 7,500 स्पेसिफिकली गया था। जिस दिन 7,500 का लो लगा था ना, उस दिन निफ्टी 8,300 पे बंद हुआ था। 7,500 पे कोई नहीं ले पाया, सब कह रहे थे निफ्टी गया 5,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। उसी दिन 800 पॉइंट बढ़ गया, किसी ने नहीं लिया। अब 8,300 के बाद 8,800 हो गया, फिर लोगों ने खरीदना शुरू करा। तो बॉटम पे उस दिन भी नहीं ले पाया कोई। उस दिन जो शेयर 7,500 पे निफ्टी पे अगर 100 रुपए का था, तो अगले दिन वही शेयर 150 पे हो चुका था। अब आप रिग्रेट करते रहते 100 पे ले लेता, सही था सही था सही था। तो ये सोचो जब 12,000 से गिर रहा था तो 9,000 पे भी आपको दिखा होगा। 9,000 पे जो चीज 300 की थी ना, वो 7,500 पे 100 रुपए पे आ गई थी। ये कौन सोचेगा? तो बॉटम पे नहीं ले पाओगे। जब नीचे से ऊपर आ रहा होगा, रिकवर हो रहा होगा, बहुत कुछ छूटा होगा, तब मौका बनेगा, ये समझ लो। तो तब होगी अपॉर्चुनिटी। अभी सावधानी है, जो है उसे चेक करो और बने रहो, जो खराब है उससे हल्का निकलो। फुल्ली एग्जिट कहीं भी मत मारना, क्योंकि मार्केट बुल रन में चल रहा है अपना अभी तक। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।